और एक बात सुनकर तो बहुत अधिक पीड़ा हुई। 90% भले परिवारों की बहू बेटियां शराब पीती हैं। उनके गर्भ से देवता प्रकट होंगे, उनके गर्भ से देवियां प्रकट होंगी, उनके गर्भ से राक्षसी और राक्षस प्रकट होंगे। आप कहां जा रहे हैं? आप क्यों धन कमा रहे हैं? आप किस लिए व्यापार कर रहे हैं? स्वयं अपने सहित, अपने कुल खानदान सहित, अपने पूर्वजों के सहित नरक जाने के लिए आप स्वयं यत्न कर रहे हैं। आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? क्या आवश्यकता थी? भगवान का वंश 56 करोड़ यदुवंशी थोड़ी ही देर में आपस में लड़ भिड़ कर मर गए। उसका मूल कारण क्या था? जो नशा नहीं पीना चाहिए था वो नशा पी लिया, उसके कारण आपस में लड़ भिड़ करके खत्म हो गए। वस्तुतः वो एक लीला थी भगवान की। मौसल मार्ग से उन देवताओं को पुनः देवलोक में भेजना था, क्योंकि भार उतारने का काम हो गया था। मूल में रहस्य तो ये था, लेकिन इस घटना के माध्यम से संसार को यह शिक्षा प्रदान की गई कि इतना बड़ा वंश, ध्यान दें, जिसकी संख्या 56 करोड़ और 56 करोड़ केवल नशे के कारण थोड़ी देर में आपस में लड़ भिड़ करके जो नहीं पीना चाहिए था वो पी लिया और सब लड़ भिड़ कर खत्म हो गए। उस काल का अत्यंत प्रतिष्ठित कुल कुरुकुल, कुरुवंश, जिसके पूर्वजों में महाराज भरत, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, महाराज दुष्यंत के पुत्र, ऐसे पवित्र कुरुवंश का विनाश, उस विनाश का कारण क्या था? धृतराष्ट्र ने कौरव पांडवों को जुआ खेलने की आज्ञा दी। इस घटना को घटाने की क्या आवश्यकता थी? इस घटना का प्रयोजन है कि आने वाले कलिकाल में भगवान अपने वंश के विनाश और कुरु पांडवों के विनाश के, कुरुवंश के विनाश के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा देना चाहते थे, सारे कलयुगी प्राणियों को शिक्षा देना चाहते थे। भैया, जुआ और शराब से जीवन भर के लिए बच जाओ। कथनचित किसी के मुख में चली गई हो शराब, तब क्या करें? उसके लिए कलिसंतरण उपनिषद में लिखा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 3.5 करोड़ जप ले, सार्धत्र कोटिर जपति, तरति ब्रह्महत्याम तरति वीरहत्याम, सुरापानात् पूतो भवति, अगम्यागमनात् पूतो भवति, लिखा हुआ है। हर्ष जी, हमारे एक ठाकुर जी के शरणागत अग्रवाल परिवार के एक व्यक्ति, परम वैष्णव, पति पत्नी पुत्र सब भजन में लगे रहने वाले लोग, अपने ही एक रिश्तेदारी में विवाह में गए। उन्होंने कहा भाई यहां हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो लोगों ने पीछे पड़ के कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कोल्ड ड्रिंक होता है? बोले हम ये भी नहीं पीते हैं, जब से हमने दीक्षा ली है हम ये नहीं लेते हैं। लेकिन जबरदस्ती, अरे बोले इसमें क्या है, ये तो शरबत है, यूं है त्यों है, जबरदस्ती। जो बहुत निकटतम रिश्तेदार होते हैं जबरदस्ती मुंह में घुसा करके पिला दिया। और बड़े दुख की बात है, उस कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला दी। आप गए और घाल ही आन ही, खुद तो नरक जा रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ले जा रहे हैं पकड़ के, तुम भी हमारे साथ नरक चलो। उसको पीने के बाद उनको चक्कर, वो कभी कोई नशा करते नहीं थे, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो लोगों ने हंसते हुए कहा कि आज तो आप भी बड़े भजनानंदी बनते थे, आज तो आपको भी थोड़ा पिला दिया है।
अब मस्ती लो, आनंद लो। उन्हें इतनी ग्लानि हुई, आकर के मेरे सामने बहुत रोए, बोले गुरुजी हम तो जीवन पर्यंत आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, धोखे से हमारे साथ ऐसा छल किया गया, हम ग्लानि से मर रहे हैं, हमारा भजन छूट गया, हम क्या करें। मैंने उनको कहा 3.5 करोड़ महामंत्र का जप करो और निश्चय करो, तुम्हारे नाते रिश्तेदार बुरा माने तो लाख बुरा मान जाएं, व्यवहार में जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का अन्न जल फल फूल कोई चीज़ ग्रहण मत करो। वो कहें कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, मत आओ मत खाओ, लेकिन हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकते हैं। यह हालत हो गई। और यदि ऐसी स्थिति है कि भले परिवारों में 90% महिलाएं शराब पीने लग गई हैं और होटल में जाकर वहां के युवक युवतियां मांस खाने लग गए हैं, तो अब आप ईमानदारी से बताना, आप लोगों को संतों की पधरावनी अपने घर पे करनी चाहिए? बोलो, सही सही बोलना, भय मुक्त होकर बोलना। नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि वहां आप गंदी चीज खा के पी के आए हैं, फिर उन्हीं बर्तनों में आपने यहाँ भोजन किया है, उन्हीं बर्तनों में यहाँ रसोई बनी है, वही इसमें आप संतों को जिमा रहे हैं। आपको संत सेवा का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। आई मेरे श्याम लगो